डीजल लोकोमोटिव का इंजन लूप ऑयल सिस्टम है। WDM2 लोकोमोटिव में इंजन लुब्रिकेशन के लिए पोस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम अपनाया गया है। लूप ऑयल डीजल इंजन के विभिन्न गतिमान भागों के बीच तेल की एक पतली परत बना देता है, जिसके कारण गतिमान भाग खिंचते नहीं हैं तथा इनके बीच उत्पन्न घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। लूप ऑयल सिस्टम इन उद्देश्यों को पूरा करता है। पिस्टन, सिलेंडर हेड एवं गियरिंगों आदि इंजन के भागों को ठंडा करता है। इंजन के भागों के सतह को खराब होने, घिसने से और जंग लगने से बचाता है। साथ ही इंजन के विभिन्न भागों की सफाई भी करता है तथा इंजन के गतिमान भागों की आयु को बढ़ाता है। इंजन के दाईं तरफ 4 एवं 5 नंबर क्रैंककेस कवर के बीच में डिपस्टिक लगी रहती है। इंजन को स्टार्ट करने से पहले ये अवश्य जांच लें कि इंजन सम्प में लूप ऑयल का स्तर सही है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, लूप ऑयल पंप इंजन पर लगे क्रैंकशाफ्ट के एक्सटेंशन गियर से चाल लेकर चलना शुरू कर देता है। लूप ऑयल पंप सम्प से लूप ऑयल खींचकर उसका प्रेशर बढ़ाते हुए डिस्चार्ज लाइन में भेज देता है। डिस्चार्ज लाइन में लूप ऑयल रिलीफ वाल्व लगा रहता है, जो 9 kg/cm² पर सेट रहता है। यह रिलीफ वाल्व 9 kg/cm² से अधिक प्रेशर करते हुए वापस रिटर्न पाइप के द्वारा सम्प में भेज देता है। डिस्चार्ज लाइन से एक पाइप इंजन ब्लॉक के दाईं तरफ क्रैंककेस कवर नंबर 1 और 2 के पास सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को जाता है, जहां से तेल छनकर वापस सम्प में चला जाता है। रिलीफ वाल्व से एडजस्ट किया हुआ तेल लूप ऑयल फिल्टर हाउसिंग में आ जाता है, जहां यह 8 पेपर टाइप फिल्टरों द्वारा छनकर लूप ऑयल कूलर में जाता है। लूप ऑयल फिल्टर हाउसिंग के दोनों ड्रेन बॉक्स बंद और सील रहते हैं। लूप ऑयल फिल्टरों के जाम हो जाने पर जब इनलेट साइड और डिस्चार्ज साइड के प्रेशर में 20 psi का अंतर आता है, तब उनके बीच में लगा डिफरेंशियल बाईपास वाल्व द्वारा बिना चला हुआ लूप ऑयल को लूप ऑयल कूलर में भेज देता है। लूप ऑयल कूलर में तेल पानी के द्वारा ठंडा होकर लूप ऑयल रेगुलेटिंग वाल्व तथा इंजन रूम में फ्री एंड पर लगे लूप ऑयल स्ट्रेनर में आता है। रेगुलेटिंग वाल्व 6 kg/cm² पर सेट रहता है और इतना ही प्रेशर सिस्टम में भी बनाए रखता है। इससे ज्यादा तेल का प्रेशर होने पर तेल रिटर्न पाइप के द्वारा सम्प में चला जाता है। स्ट्रेनर का ड्रेन पाइप पंप भी बंद होना चाहिए। स्ट्रेनर से तेल छनकर मेन फीडर में आ जाता है, जहां से 5 कनेक्शन दिए गए हैं। नए लोको में टर्बो चार्जर को लुब्रिकेट करने के लिए कनेक्शन लूप ऑयल स्ट्रेनर के इनलेट पाइप से लिया गया है। लूप ऑयल टर्बो फिल्टर से छनकर टर्बो चार्जर में लगी ब्लोअर और टरबाइन के बियरिंगों को लुब्रिकेट करके बाईं तरफ नीचे से निकलकर लूप ऑयल सम्प में चला जाता है। मेन फीडर इंजन ब्लॉक के लूप ऑयल सम्प में लगा रहता है, जिस पर 9 एंड पाइप लगे रहते हैं। इस पाइपों के द्वारा लुब्रिकेटिंग ऑयल मेन बियरिंगों पर आता है और मेन बियरिंगों को लुब्रिकेट करता है। फिर क्रैंकशाफ्ट में बने होल द्वारा आकर क्रैंक पिनों तथा कनेक्टिंग रॉड एक एंड बियरिंग को लुब्रिकेट करता है। वहां से ऑयल कनेक्टिंग रॉड के वाइब्रेशन को कनेक्टिंग रॉड
शाखा मेन हेडर से इंजन के बाईं और दाईं तरफ के सेकेंडरी हेडर में आती है तथा वहां से निकलकर वाइब्रेशन डैम्पर और कैमशाफ्ट बियरिंगों को लुब्रिकेट करके इंजन के बाईं और दाईं तरफ इंजन ब्लॉक पर आ जाती है। सेकेंडरी हेडर में लगे स्टील कनेक्शन से कई पाइपों के द्वारा ल्यूब्रिकेटेड ऑयल सेकेंडरी हेडर के टी कनेक्शन से दूसरा पाइप क्रॉस हेड पर लगे फ्लोटिंग बुश एवं फ्यूल पंप लिफ्टर को ल्यूब्रिकेट करता हुआ वापस संप में चला जाता है। ल्यूब ऑयल दाएं तथा